हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं कि हिंदी की एक क्लास होती है और आपकी हिंदी की क्लास डेली होती है आपके 8:50 में। और इस क्लास में जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अर्थात चाहे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी लोग यहाँ पर इस क्लास को दे सकते हैं और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। महादेव, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। हमने कहा जब सर्व की बात करें मतलब अपने आप की बात करें, स्वयं की बात करें। जब स्वयं होता है अर्थात निज होता है, अर्थात अपने बारे में बात हुई है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। ठीक है, निजवाचक है, यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। राधे राधे भैया, राधे राधे। अगला है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे के ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। तो दोस्तों यहाँ पर संदेह तो आपका है नहीं है, यहाँ पर इच्छा नहीं है, यहाँ पर आपका हो जाएगा संकेत आपका है। आपने बुलाया होता ना, आप हम पर संकेत देते, आप हमको थोड़ा सा यहाँ पर पॉइंट दे देते तो हम आपके यहाँ पर आ जाते, तो आप कहेंगे सर ये संकेत वाचक आपका आएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके पदबंध में आपसे पूछा गया, पदबंध का भेद नहीं है, विशेषण है, अव्यय है, क्रिया पदबंध है और संज्ञा पदबंध है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो पदबंध है ना, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध है ना। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका आ गया बी नंबर है, ये अव्यय पदबंध नहीं होता है। क्या अव्यय पदबंध इसमें से नहीं होता है, बाकी आपको ढेरों पदबंध आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, मीरा जोर से हंसी, वाक्य में क्रिया का समुचित उदाहरण क्या है। अर्थात जो आपका क्रिया पूछा, क्रिया क्या है, हंसना है। हमने कहा सर हंसना जो क्रिया है वो आपकी है क्या। हंसना जो शब्द आपकी क्रिया है, एक ऐसी क्रिया है, तो आप कहेंगे सर ये कर्म के बिना ही पूरी होती है, अर्थात ये अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर जो 4 नंबर आपका है वो आपका जवाब ए हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। हमने कहा जो क्रिया होती है उस पर एक क्वेश्चन करना है, क्या, यहाँ पर क्या का क्वेश्चन करिए, क्या है ना, क्या हंसती है, क्या रोती है, क्या चलती है। तो जब आपको उसका उत्तर ना मिल पाए तो अकर्मक होती है, और अगर उसका उत्तर मिल जाए तो सकर्मक होता है। क्लियर है। यहाँ पर दिया है राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कारक बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया है, लाजवाब क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा। हमने कहा राम सीता से सुंदर है, तो आप ये बताइए कि यहाँ पर करण कारक हो सकता है, कोई कारण हो सकता है। आप कहेंगे सर नहीं, यहाँ पर याद रखिएगा अपादान होगा। ये जो शेष दिया गया है वो अपादान से, क्योंकि यहाँ पर दो चीजों की तुलना हो रही है। जब दो चीजों की तुलना होती है तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपादान कारक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा, इसको नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। लाजवाब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब लोग इसका जवाब सही दीजिए, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सही देने वाले हैं। हर एक लोग यहाँ पर जवाब देंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है। और देखिए 6 के भी ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन आया है, किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है और किसी का सी भी आ रहा है। यहाँ पर देखिए हमने कहा सर स्पर्श संघर्षी है ना, स्पर्श अगर होता सिर्फ स्पर्श की बात कर देता सिर्फ इतने की, तब यहाँ पर 25 हो जाती। संघर्षी को हम लोग ऊष्म बोल देते हैं, अगर ऊष्म बोल देता तो हम लोग 4 बोलते। लेकिन भैया ये जो 4 होते हैं सा सा हा होते हैं। लेकिन जब आपसे पूछे स्पर्श संघर्षी, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा। तब हमने कहा इसी स्थिति में आपको आंसर लगाना है, यहाँ पर ए नंबर है। याद रखिए जो आपका चा है, छा है, चा छा जा और आपका झा, ये जो शब्द आते हैं याद रखिए 4, ये होते हैं आपके स्पर्श संघर्षी। नोट कर लीजिएगा, चा छा जा झा, ये स्पेशल तरीके से आपको याद रखना है, ये स्पर्श संघर्षी में आते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। और अगर संघर्षी केवल पूछ लेता है तो आप कहते हैं संघर्षी बोलते हैं ऊष्म को, और ऊष्म वाले होते हैं सा 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 हा होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। विराम चिन्ह में आपने पढ़ा होगा निर्देशक है, लाघव है, उपदेशक है और आपका विवरण है। आप कहेंगे सर जी निर्देशक तो आपने पढ़ा ही होगा, सबने पढ़ा होगा लगभग, है ना। कहेंगे सर निर्देशक में क्या होता है, एक थोड़ा सा डैश होता है। लाघव में क्या होता है, तो आप कहेंगे लाघव में एक प्रकार से देखा जाए थोड़ा सा गोला टाइप का आपका होता है। उपदेशक तो होना ही है, विवरण तो आपका होता ही होता है। आप कहेंगे आंसर नंबर आपका सी वाला बिल्कुल गलत दिया गया है।
यहाँ पर आ गया है उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, उत्कर्ष का विलोम। चलिए उत्कर्ष की बात करते हैं तो उत, जब भी कभी आपको पूछा जाए विलोम और अगर आपसे उत दिया गया है आपसे क्या शब्द, तो इसका विलोम हमेशा क्या होता है, उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो 8 नंबर का जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका अप हो जाएगा। अप जो आपका होता है अप, वो क्या होता है, इसका विलोम होता है कुछ भी शब्द दिया हो जिसमें स्टार्टिंग में उत मिले तो उसका विलोम अप में ही निकलेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है माँ शब्द का तत्सम क्या होता है, माँ का तत्सम इनमें से क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग देंगे कि माँ का जो तत्सम होता है इनमें से होता क्या है। माता होता है, मातृका होता है, तो आप कहेंगे मातृका तो नहीं कहेंगे, अम्मा हम भी नहीं कहेंगे कि अम्मा, तो ये तद्भव शब्द आपका हो जाएगा, अपभ्रंश से आया है ना, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर अपभ्रंश मतलब होते हैं तद्भव शब्द होते हैं। यहाँ पर देखिए आपका दिया गया है आपसे माता और मातृ दिया है। हमने कहा आपके पास एक छोटी सी विडंबना आई होगी, कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा कि माँ का तत्सम माता होता है, क्या होता है, माता होता है। लेकिन जब दोनों ही ऑप्शन में आपको दिए गए हों, जब दोनों ही ऑप्शन में दिए गए हों तो ऑप्शन नंबर आपको सी देना है, प्राथमिकता नंबर 1 और प्राथमिकता नंबर आपको सेकंड। जब आपका ये न दिया गया हो तो ऑप्शन नंबर आप ए आप सही करेंगे, जब यहाँ पर आपका ये न दिया हो तो ऑप्शन मतलब कैसे दोनों दिए हों तो प्राथमिकता नंबर 1 अर्थात इसको सही करना, याद रखिए दोनों पॉइंट आपको नेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है चाकू शब्द का बहुवचन क्या होता है, चाकू का बहुवचन। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया है और 10 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर देखिए, चाकू में तो आपका होगा नहीं, चाकुओं दिया गया है और चाकुओं दिया गया है, कुछ लोगों ने यहाँ पर सी दिया है। हमने कहा सर यहाँ पर याद रखिएगा जो आपका दिया गया है कौन, यहाँ पर सी वाला, ये भी गलत दिया है। इसका जो आंसर है आपका चाकू का चाकू ही होता है, चाकू का चाकू ही होता है, इस बात को बिल्कुल रट लीजिएगा, है ना। चाकुओं नहीं होता है, चाकुओं को देखा, चाकू देखा आपने, चाकू देखा तो आप कहेंगे सर चाकू का चाकू ही होता है, याद रखिए। जैसे नेता का नेता ही होता है, ठीक है, नेता का नेता होता है, लता का लता ही होता है। बहुत ऐसे पॉइंट आपको हमने पढ़ाया है जो आपके एक ही वचन में एक ही जैसे आपके रहते हैं, चाहे बहुवचन हो चाहे कोई एक वचन हो, वो आपको हमेशा ही रहते हैं, है ना। यहाँ पर अगला है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है उन्हें कहते क्या है। तो भैया ऐसे शब्द जो होते हैं ना जिनका पता न चले कि ये आए कहाँ से हैं, देश से आए या विदेश से आए, तो आपको क्या करना है, ऐसे शब्दों को बताना है सर ये होते हैं देशज। जो आपके अड़ोस पड़ोस वाले व्यक्ति होते हैं वो नया शब्द का नाम दे देते हैं, ठीक है ना, तो आप कहेंगे सर ये देशज होता है। आपके दूसरे मोहल्ले में कुछ आपका नाम बिगाड़ेंगे, कोई दूसरा होगा, तो यहाँ पर याद रखिए इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है। चलिए फास्ट पढ़ाने से क्या फायदा भैया, आपको हर एक पॉइंट ना समझ में आए तो फिर क्या मतलब आपका होता है। आप इसी टेस्ट पेपर को डिजिटल बोर्ड में 1 घंटा सोल्व करते हैं, हम तो आपको 35 मिनट लेते हैं, जिसमें हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन होते हैं। तो हम तो अपने हिसाब से स्पीड बिल्कुल सही रखे हैं, बाकी आपको स्पीड ज्यादा रखना है तो अपनी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, संरचना के आधार पर वाक्य का भेद इनमें से है क्या। हमने कहा सर एक बात याद रख रहा है कि जो की शब्द आपका जुड़ा होता है ये क्या करता है, ये पहले वाले शब्द को दूसरे वाले शब्द से संबंध को बताता है। हमने कहा सर यहाँ पर देखो दिया आचार्यों ने कहा, तो क्या ये जो वाक्य है क्या पूरा है, क्या ये वाक्य क्या पूरा है, आप कहेंगे नहीं पूरा हो। यहाँ पर ये पूरा हो रहा है जब इसके पूरे साथ में बोलते हैं आचार्यों ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है, तब ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपका बन जाएगा। मतलब पहले वाले सेंटेंस का संबंध दूसरे वाले के साथ होता है ना, तो ये होता है आपका क्या, ये होता है मिश्र होता है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। लेकिन अगर पहला सेंटेंस भी अपने आप में पूरा है, दूसरा भी सेंटेंस पूरा है, और यहाँ पर आपका कंजंक्शन में क्या होगा, जो योजक में क्या होगा, अगर और दिया गया होता है, तो ऐसे आपके जो योजक होते हैं जो जोड़ने का कार्य करते हैं वो आपके संयुक्त में होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर मिश्र में। और मिश्र में देखिए हमने बताया जैसे आपका जो शब्द आपका होता है हमेशा मिलता है, यहाँ पर सो शब्द आपको जो सो हो गया, यद्यप तद्यप हो गया, की शब्द आपका हो गया, हमेशा मिश्र मिलते हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अमित और अमित शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। अमित और अमित शब्द युग्म का सही अर्थ पूछा गया है, 13 नंबर आपसे कह रहा है। हमने कहा सर 13 की अगर बात करते हैं तो अमित और अमित, अमित होता है शत्रु, अमित मतलब होता है शत्रु होता है, तो बस बच्चा आपका आंसर ये पहला वाला, तो कहेंगे सर अमित मतलब बहुत होता है और अमित मतलब होता है शत्रु, ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अधिवास का अंग्रेजी रूप इनमें से क्या है। चलिए अधिवास का अंग्रेजी रूप पूछा गया है, अधिवास का अंग्रेजी रूप होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है और इसका जो ऑप्शन बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ए नंबर है, ये होता है डोमोसाइल, क्या होता है, डोमोसाइल होता है, इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बन जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है आत्मा का अनेकार्थी क्या, अनेकार्थी नहीं है,
आत्मा का अनेकार्थी नहीं है। तो आप कहेंगे सर आत्मा की बात करते हैं तो यहाँ पर आत्मा मतलब ब्रह्मा होता है। यहाँ पर दोस्तों आपका सूर्य भी हो जाएगा, परमात्मा भी हो जाएगा, लेकिन चक्र इसका अनेकार्थी नहीं होता है। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बनेगा। ठीक है ना। इसके और भी अर्थ होते हैं, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो जैसे बुद्धि है, जीवंतता है, ब्रह्म है, देह है, पुत्र है, वायु है ना, ये जो परमात्मा है, सूर्य है, ये आपके इसके अनेकार्थी होते हैं। अगला है मार्गदर्शक परक आदेश का समानार्थी क्या है? मार्गदर्शक। और ये बताइए जो मार्गदर्शक होते हैं, कहीं ना कहीं आप कहेंगे सर मार्गदर्शक कर रहे हैं, तो इसके समानार्थक से पूछा गया है। तो 16 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, निर्देश, है ना। हम आपको निर्देश देते हैं, आपको मार्गदर्शक दिखाते हैं कि आपको ऐसे पढ़ना है, ऐसे तैयारी करना है, किताबों को भी पढ़ना है, तो ये क्या हो गया? निर्देश हो गया, ये मार्गदर्शक हो गया। तो ऑप्शन देना है आपको सी नंबर, आपको देना ये निर्देश होता है। यहाँ पर अगला है मित्र का पर्यायवाची नहीं है। आप कहेंगे सर मित्र का पर्यायवाची संगी भी होता है ना। यहाँ पर बोलते हैं ना कि भैया लड़के का अगर कोई लड़का है तो कहेंगे दोस्त हो गया, लड़की का लड़का है तो दोस्त हो गया, और लड़का लड़की हो गए तो गर्लफ्रेंड हो गए, दोस्तों तो भी हो सकते हैं ना। तो यहाँ पर याद रखिए संगी, यहाँ पर दोस्तों बोलते हैं मितवा भूल न जाना, तो मित्र ये भी क्या होता है? दोस्त का ही पर्यायवाची होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे और भी पॉइंट आपका दिया है, जैसे यहाँ पर सपक्ष दिया है, सपक्ष। तो यहाँ देखिए सपक्ष मतलब पक्ष आप लोगे किसके साथ? आप जो पक्ष लेंगे अपने ही दोस्त का ही पक्ष लेंगे, तो ये भी क्या हो गया? सापक्ष हो गया। अब ये जो मग दिया गया है तो डिब्बा तो होगा नहीं, मग डिब्बा जो होने लगे, तो आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका सी, ये मित्र का पर्यायवाची नहीं होता है। नोट कर लीजिएगा आंसर नंबर आपका ये आपका जो दिया है। अब मित्र के पर्यायवाची सहचर, संगी, साथी, दोस्त, सहृदय, सखा, वयस्क, ये सब होते हैं। अगला क्वेश्चन है उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन और निमूलन, है ना। लेकिन जब होता है उन्मीलन, क्या होता है? जब मी शब्द होता है उन्मीलन, तब निमीलन होता है। लेकिन उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ कर फेंक देना, उन्मूलन मतलब होता है उखाड़ कर फेंक देना। तो इसका मतलब है कि हम उखाड़ रहे हैं तो उसको रोपण करिए, लगाइए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उन्मूलन का होता है रोपण, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से सही संविच्छेद आपको बताना है। चलिए हमने कहा सर सही संविच्छेद दिया है, 19 नंबर में पहला पॉइंट दिया है अंतर्निहित अंतर्निहित, क्या ये जो पॉइंट दिया है क्या सही है? 19 नंबर में क्या जो सही है क्या पॉइंट? यहाँ पर अंतर्निहित अंतर्निहित, यहाँ पर देखिए पुनर्गठन दिया गया है, आपसे दिया गया है कि प्रातः अर्चना, प्रातः अर्चना, उपयुक्त सभी सही है क्या? यहाँ पर 19 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है हमको डी नंबर हो जाएगा सही, सब सही है। कैसे सही है? यहाँ पर सही संविच्छेद पूछा गया है। अब ये जो रा लगा है, इस रा को हटाकर विसर्ग लगाएंगे तो आप कहेंगे ये बिल्कुल आपका सही है। ये रा को हटा देंगे तो पुनः और गठन हो जाएगा। अब हमने कहा था कि भैया जो आपका ये जो रा शब्द दिया गया है, ये रा शब्द दिया है, तो ये शब्द को हटाकर क्या करेंगे? विसर्ग लगा देंगे, और अर्चना जैसे लिखा है तो अर्चना आपका हो ही जाएगा। तो आंसर आपका डी, इनमें से सभी आपका आंसर राइट हो जाएगा। ए बेस्ट से मतलब नहीं है, और भी तो ऑप्शन दीजिए। ए बेस्ट कैसे हो रहा है? सब बेस्ट है, यहाँ पर ए बेस्ट नहीं है, सभी बेस्ट है, सभी आंसर आपका सही है। ठीक है। यहाँ पर देखो दिया है जिस समास पद में उत्तर पद प्रधान हो के साथ ही, मतलब उत्तर पद मतलब जो बाद में प्रधान होता है, साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष का प्रधान भी होता है, ये कौन सा समास होता है? देखिए कितना अच्छा है, थ्योरी से क्वेश्चन निकाला गया है। तो भैया विशेषण और विशेष का भाव होता है, कर्मधारय होता है। यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा, कर्मधारय समास इसका बनेगा। अगला है श्याम, है ना, क्या दिया है? श्याम घर आंगन की घास में पानी दे रहा है। यहाँ पर घर आंगन में समास आपका है क्या? घर आंगन। आप कहेंगे सर घर और आंगन दिया गया है, कहीं ना कहीं इसका जो आंसर बनेगा वो आपका इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर 21 नंबर की बात करते हैं तो 21 का भी ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। याद रखिए घर और आंगन, है ना। आप कहेंगे घर और आंगन, क्या सही लग रहा है? घर आंगन, तो घर और आंगन यहाँ पर देखा जाए तत्पुरुष समास की ओर जा रहा है। बहुरी क्या इसमें से घर का आंगन, ये सामिस विग्रह तो हो नहीं सकता है। घर का आंगन क्या बोलेंगे? घर का आंगन, और का शब्द विभक्ति में होता है, ये आपके तत्पुरुष समास में है। ये संबंध तत्पुरुष है, घर का आंगन। हम लोग घर और आंगन नहीं कहेंगे कि घर और आंगन, जो आप लोग लगाते द्वंद, द्वंद नहीं होगा, ये तत्पुरुष होगा, घर का आंगन होता है, डी नंबर। अगला है मुहौरा। अब देखिए थोड़ा स्पीड पकड़ना है, हमने कहा जहां जरूरत होती है स्पीड की वहां पर स्पीड पढ़ना है। यहाँ पर मुहौरा दिया है कि भैंस के आगे बीन बाजे भैंस परे पगुराए, तो इसका मतलब होता है उसको कुछ भी कहो, है ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अर्थात मूर्ख के आगे ज्ञान की बात करना बेकार है ना, उसको सुनना ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ठन ठन गोपाल, इसका अर्थ क्या होता है?
चलिए ठन ठन गोपाल मतलब देखा जाए 23 नंबर का ऑप्शन है बिल्कुल कंगाल। कहते हैं कैसे बिल्कुल बेकार ही होगा यार, बिल्कुल कंगाल ही होगा। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। अगला है पत्थर की लकीर, अर्थात जो हम बोल दें वो बिल्कुल आपका होना ही होना है। हमने कहा अमिट मतलब हो गया अमिट बात, मतलब पत्थर की लकीर है, इस बात को याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर दिया है गधा खेत खाए जुलाहा मारा जाए, गधा खेत खाए जुलाहा मारा जाए। 25 नंबर का ऑप्शन होता है सी नंबर। दुष्ट दुष्टता करता है, भुगतान सज्जन को पढ़ना पड़ता है, जो सज्जन होते हैं। तो ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखना मतलब 26 नंबर का ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर डी हो जाएगा जानबूझकर परेशानी मोल लेना, जानबूझकर परेशानी मोल लेना। वाक्यांश दिया गया है और आपसे कह रहा है दोपहर का समय। ये बताइएगा दोपहर का समय है, और जब दोपहर का समय होता है तो उसको कहते क्या है। चलिए दोपहर का समय होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं माध्याह्न। क्या बोलते हैं, माध्याह्न बोलते हैं। ये आप लोग जानते भी हैं, इसमें कोई दिक्कत आपका है नहीं है कि पूर्वाह्न क्या होता है, माध्याह्न क्या होता है। अगला जिसके समान दूसरा कोई ना हो, तो आप जानते हैं जब जिसके समान दूसरा है मतलब अद्वितीय होगा, जब जिसके समान कोई दूसरा है ही नहीं है मतलब वो अद्वितीय चीज है ना। यहाँ पर देखा जाए गॉड गिफ्टेड आपकी ऐसी चीज है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि जो अधिक व्यय न करता हो, है ना, जो अधिक व्यय न करता हो उसे बोलते क्या है, मितव्ययी कहते हैं, है ना, मितव्ययी कहते हैं। 29 को ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मितव्ययी कहा जाता है, याद रखिएगा। खर्चीला कैसे होगा भाई, खर्चीला नहीं करना है, मितव्ययी जो बहुत कम खर्च करता है, व्यय कम करता है। अगला है जो पृथ्वी से संबंध हो, और जो पृथ्वी से संबंध होता है उसे पार्थिव कहते हैं, पार्थिव। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर देखिए पढ़ाई नहीं करोगे तो दिल तो टूटेगा ही टूटेगा। हमने कहा पढ़ाई कर लोगे तो दिल नहीं टूटेंगे, नहीं तो ऐसे ही दिल टूटते रहेंगे, ऑनलाइन चटियाते रहना, कुछ फायदा नहीं मिलेगा। जो काटा ना जा सके, जो काटा ना जा सके उसे कहते हैं अकाट्य। क्या कहते हैं, अकाट्य। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या ले जाना, इसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर है, विस्थापित। एक स्थान से दूसरे स्थापित बोलते हैं ना कि विस्थापना क्या होती है, विस्थापित, एक स्थान से दूसरे स्थान, यहाँ पर हो गया। अगला इंद्रियों को जीतने वाला, क्वेश्चन नंबर 33 लॉक किया जाए। इंद्रियों को जीतने वाले को क्या कहते हैं, यहाँ पर इंद्रियों को जो जीत ले इंद्रजीत कहते हैं क्या। याद रखिए इंद्रियों को, हमने कहा इंद्रजीत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर इंद्रियों की बात हो रही है, और इंद्रियों की बात हो रही थी जितेंद्रिय होता है। अगर इंद्र को जीतने वाला होता तो इंद्रजीत हो जाता। अगला है एक ही कोख से जन्म लेने वाला, एक ही कोख से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 34 और 34 को ऑप्शन देना है, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा। चलिए भैया, एक ही कोख से जन्म लेने वाले को क्या कहा जाता है, सहोदर, है ना। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। और अगला है अपनी इच्छा से चलने वाला, अपनी इच्छा से चलने वाला, यहाँ पर होता है स्वेच्छाचारी, स्वेच्छाचारी। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो हर हाल में ही हो जाए, जो हर हाल में हो ही जाए, इसे कहते हैं, यहाँ पर देखिए इसे कहा जाता है क्या, तो यहाँ पर आंसर जो आपका आएगा बी नंबर है, ये होता है अवश्यम भावी। क्या, अवश्यम भावी, अर्थात जो हर हाल में हो ही जाए, यहाँ पर बी बनेगा। अगला काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में अलंकार पूछा गया है, आपका जवाब इनमें से क्या होगा भाई, यहाँ पर जवाब देना है काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर पूछा है अलंकार क्या है। हमने कहा सर घटा शब्द दिया गया है, और जब घटा शब्द दिया गया है तो भैया यहाँ पर घटा शब्द का इसका अर्थ अलग है, इसका अर्थ अलग है। जब दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है तो ये होता है वो आपके किसमें, तो यहाँ पर आपका यमक अलंकार होता है, यमक अलंकार आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला है आविर्भाव शब्द का विलोम। आविर्भाव मतलब जिसका क्या है, एक प्रकार से निरूपण हो रहा है, तो आविर्भाव और तिरोभाव, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव हो जाएगा। अगला आपसे दिया है कि निम्नलिखित विकारों में से तत्सम शब्द आपको चयन करना है। हमने कहा सर जब भी कभी रा लगा हो, कैसा, नीचे वाला रा होता है, ये कैसे भी आपका हो तो देखिए निकृष्ट लगा है, अर्थात श्री कृष्ण वाला, ये जो आंसर आपका सी वाला है निकृष्ट आपका आंसर है, राइट हो जाएगा, निकृष्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। तद्भव, यहाँ पर प्यास दिया है, प्रांगण है, उद्वेग है, आश्रम है। कहेंगे इससे ये पता चल रहा है और इससे ये पता चल रहा है, और यहाँ पर इससे पता चल रहा है तत्सम है, तो आपका प्यास जो दिया है वो तद्भव है। प्यास का होता है पिपासा, क्या होता है, पिपासा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुद्ध दिया गया है, वाल्मीकि कैसे लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 सभी लोग जवाब देंगे, जल्दी से बताइए 41 नंबर में। चलिए 41 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर इनमें से राइट क्या हो जाएगा 41 नंबर में। यहाँ पर देखिए 41 को ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, वाल्मीकि इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। वाल्मीकि जो ऑप्शन बी वाला दिया है इस प्रकार से लिखते हैं, डी वाला मन लगा देना, है ना। प्यास का बिल्कुल सही है, प्यास का पिपासा होता है, वेरी गुड। यहाँ पर देखो वाल्मीकि इस प्रकार से लिखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है, शुद्ध वाक्य की पहचान करना है। यहाँ पर देखिए 42 नंबर में पहला पॉइंट दिया है महाभारत 18 दिन तक चला था, तो 18 दिन तक चला था, चला,
यहाँ पर देखिए 42 नंबर में महाभारत 18 दिन तक, तो महाभारत 18 दिन चला, है ना। यह कह सकते वह कई दिनों से गायब था, उसके प्राण निकल गए, प्राण पखेरु हो गए। मतलब देखा जाए तो कई कई तो शब्द तो गलत ही लिखा है, तो मालूम है। उसका प्राण ये भी आपका यहाँ पर गलत दिया गया है ना, उसका गलत हो गया है। अब या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन सी होगा। अब दोनों में से आपका आंसर बताना है, ज्यादा आंसर कौन सा लग रहा है। चलिए कौन सा आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। महाभारत 18 दिन 18 दिन चला। देखिए जो शब्द दिया गया है तक, ये जो तक शब्द दिया है ना, ये निपात है। हमने कहा निपात से आपको बचना है। निपात जो होते हैं वो इष्ट्रा शब्द होते हैं, जो वाक्य में इष्ट्रा हो जाते हैं वाक्य को सुंदर बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर निपात शब्द क्या है, इष्ट्रा है, तो ये भी आपका नहीं होगा। आंसर आपका हो जाएगा वे अनेक कलाएं जानते हैं। ऑप्शन आपका सी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है। हमें मालूम है कि आप लोग होशियार है भाई, आप लोग हमसे पहले आंसर निकाल लेते हैं। हम आपको समझाना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर घुमाते रहते हैं। देखो दिया है निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त हुआ है। लुटेरा, अब लुटेरा में होता क्या है, आप कहेंगे 43 नंबर का जो ऑप्शन है लुटेरा एरा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए एरा प्रत्यय आपका बना है, जैसे चितेरा है ना, बटेरा है, सपेरा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग आपका दिया है। हमने आपको उपसर्ग और प्रत्यय की क्लास दिया था, तो बताया था कि संस्कृत में जो प्रत्यय होते हैं वो कितने होते हैं। एक बार कमेंट कर दीजिएगा, जितने भी यहाँ पर लोग हैं क्लास लेते हैं, है ना, तो वो लोग कमेंट कर देंगे संस्कृत में जो संस्कृत में उपसर्ग जो होते हैं, क्या संस्कृत में उपसर्ग की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, संस्कृत में उपसर्ग की संख्या कितनी होती है, ये बताना है। यहाँ पर ये बताना है कृत्य प्रत्यय क्या होता है, कृत्य प्रत्यय की जो संख्या होती है, कृत्य प्रत्यय की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, और हिंदी में जो आपके उपसर्ग होते हैं वो कितने होते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपको कमेंट कर लेना है, ठीक है, जो हमने आपको पढ़ाया था। यहाँ पर देखते हैं कि आप लोग क्लास लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि उपसर्ग प्रत्यय सरल है, लेकिन बहुत चीजें हमने आपको बताया भी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 44 नंबर का जो ऑप्शन है आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। ये जो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आपसे, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के जो रचनाकार है इनमें से कौन हो जाएगा। चलिए सभी लोग जवाब देंगे, यहाँ पर जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए हाँ चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आप कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई, कहीं से कोई क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, कौन सा गड़बड़ है, ए नंबर 44 में ए नंबर वाला जो दिया गया है 44 में। अच्छा रुकिए 1 मिनट है। यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन में जो आपका 44 है, तो 44 वाले क्वेश्चन में ना आपको ये कई जगह आपको मिलेगा विसर्ग और कई जगह आपको मिलेगा यहाँ पर आपका क्या, तो यहाँ पर आपको मिलेगा डी वाला बनेगा, ठीक है। अब इसको अगर हम तोड़ते हैं तो निसंकोच वाले से तोड़ दें या आपको इससे तोड़ते हैं। चलिए ज्यादा आंसर जो आपका बेस्ट है वो आपका कौन सा वाला कर देते हैं। चलिए निसंकोच, जिसमें संकोच ना हो, है ना, जैसे होता है बेधड़क, बेधड़क। यहां पर देखिए भाई इसका आंसर कौन सा सही करें, क्योंकि यहां पर कई जगह आपका आंसर ये सही है और कई जगह आपका आंसर ये भी सही दिया है। दोनों में से जो आपका आंसर इनमें से क्या करें, जब दोनों आपके होते हैं तो प्रायिकता हम लोग किसको दे देते हैं, डी वाला सही करते हैं। चलिए डी वाला सही करते हैं, बाकी इस क्वेश्चन के एक बार हम लोग देख लेंगे। वैसे आपका आंसर है यहाँ पर ही मिलेगा, कहीं कहीं आपको निस भी मिला है, ठीक है, कहीं कहीं निस आपको मिला है, लेकिन इसका आंसर आप विसर्ग संधि के माध्यम से निकालकर सही किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर, हमने कहा 90% प्रायिकता ये है, बाकी आयोग यहाँ पर कई बार आपका निस दे दिया है, 1-2 बार, इस वजह से इसको प्राथमिकता हम डी वाले को दे रहे हैं। अगला है द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार इनमें से कौन है। देखो हमने कहा सर द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार क्या है 45 नंबर में, तो ऑप्शन बनेगा ए, यहाँ पर मैथिली शरणगुप्त ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया है आपसे पद्यांश, पद्यांश तो आप लोग जानते हैं, थोड़ा पढ़ लेंगे, वैसी कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन लगा के कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्या, चलिए हिंदी साहित्य के क्वेश्चन अब आपके आएंगे। चलिए यहाँ पर 49-50, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है जो कि आपके हिंदी साहित्य में दिया, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम इनमें से कौन सा है। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस, जैसे आपका रामचरितमानस है तो इसमें कांड की संख्या पूछा गया है कि कांड की जो संख्या होती है वो आपकी कितनी होती है। चलिए यहाँ पर 7 कांड होते हैं, मैंने आपको बताया था 7 कांड होते हैं,
और 7 कांड में से आपका इसमें जो क्रम होगा वो कौन सा होगा? हमने कहा सबसे पहले होता है बालकांड। क्या होता है? हमने बताया था सबसे पहले होता है बालकांड से स्टार्ट होता है, बालकांड से, है ना। कहेंगे सर बालकांड, फिर इसके बाद होता है अयोध्या कांड। क्या होता है? अयोध्या कांड होता है। अयोध्या कांड के बाद कौन होता है? तो आपका अरण्य कांड होता है, अरण्य कांड होता है। अरण्य के बाद कौन होता है? तो यहाँ पर किष्किंधा कांड होता है। क्या होता है? किष्किंधा कांड हो जाएगा। किष्किंधा कांड के बाद होता है कौन? सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तर कांड। अब इनमें से जो ऑप्शन आ गया कौन सा आ गया? 258 नंबर में। तो ऑप्शन देखिए आपका डी हो जाएगा, बाल कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। लेकिन इनमें से जो गड़बड़ी है, लेकिन आपको आंसर डी लगाना है, क्योंकि ये क्रम आपको इसके हिसाब से याद रखना है। अगला दिया गया है, अच्छा यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट आपको पढ़ना है कि ये जो रामचरितमानस है वो किसके द्वारा कृत है, अर्थात तो ये जो रचना है वो तुलसीदास ने किया है। कुल 7 कांड है, जिसमें सबसे बड़ा कांड है बालकांड, जबकि सबसे छोटा कांड जो आपका है किष्किंधा कांड है। इसकी जो रचना है, रामचरितमानस की जो रचना है, वो 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन आपका समय लगा था। और ये 7 कांड आपको नोट कर लेना है। देखिए बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, यहाँ पर किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, लंका कांड, उत्तर कांड। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर देखो हमने कहा सर अयोध्या कांड को हृदय कांड भी कहा जाता है, अयोध्या कांड को हृदय कांड भी कहा जाता है। वहीं पर किष्किंधा कांड की जो रचना हुई थी वो आपकी काशी में, किष्किंधा कांड की रचना काशी में हुई थी, याद रखिएगा। और आपसे क्वेश्चन ये हुआ कि रामचरितमानस कौन सी भाषा में है, तो आप कहेंगे सर रामचरितमानस आपकी अवधी भाषा में, अवधी भाषा। इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ से, है ना। जो लोग यहाँ पर एमए किए होंगे, एमए से हिंदी किए होंगे, उनमें से एक पूरा का पूरा यहाँ पर ये क्या होता है, बुक होती है। इतने ही क्वेश्चन से पूरी बुक बन जाती है। तुलसीदास के बारे में रामचरितमानस के पूरे कांड से लेकर क्वेश्चन आपका बनता है, एमए जो लोग हिंदी करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक जो माने जाते हैं वो आपके कौन हो जाए दोस्तों, बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है। यहाँ पर दिया आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के जो लेखक हैं, 59 नंबर का जो ऑप्शन है इसमें से होगा क्या? सी नंबर। ये है बाबू श्याम सुंदरदास, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला देखो दिया गया है कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है, किस कवि को कवियों का कवि कहते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो कवियों का कवि जो कहा जाता है किसे कहते हैं? शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन आपका ए इसका राइट हो जाएगा। और अगला आपसे क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रेम सागर किसकी रचना है। देखिए हमने बताया डेली पढ़ाते हैं, प्रेम करोगे तो लल्लू हो जाओगे, और ऑनलाइन प्रेम करोगे तो बिल्कुल मूर्ख हो जाओगे, किसी काम के नहीं बचोगे, ठीक है ना। तो इसलिए प्रेम सागर क्या है, तो आप कहेंगे प्रेम सागर किसका है? ऑप्शन बी लल्लू लाल, इसका ऑप्शन बी बनेगा। अगला है कि दशरथ सुत्ते हूं तो लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये जो रचना है वो पंक्तियां हैं किसकी हैं? चलिए बताइएगा। दशरथ सुत्ते हूं लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं, बताना है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है इसका जवाब इनमें से क्या होगा? तो हमने कहा सर यहाँ पर जो ऑप्शन आ गया है 263 नंबर में, वो ऑप्शन हो जाए आपके कबीर दास के हैं, सूरदास मत लगाइएगा, ना ही तुलसीदास लगाना है। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा तुलसीदास नहीं है, इसका आंसर आपका ए बनेगा। हमने बताया था 2 ऐसी आपकी पंक्तियां हैं, है ना, जो आपकी कबीर दास की हैं और बिल्कुल ऐसा लगता है कि देखने में तुलसीदास की हैं, तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस क्वेश्चन को 1-2 बार जरूर पढ़िएगा। इसका आंसर आपको लगाना है कबीर दास है, ये आपको तुलसीदास नहीं लगाना है। 2 पंक्तियां ऐसी हैं जो देखने में आपको लगेगा लेकिन है नहीं। अगला दिया गया चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, आपसे पूछा गया है। चिंतामणि दिया और चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है 64 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है, रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर आपका डी रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है कि काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, यहाँ पर देखिएगा। तो हमने कहा सर 265 की अगर बात कर लेते हैं, 265 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है 1893 में, 1893 इसका आंसर है, बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा, इतने में आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है इंद्रमन रचना किसकी है, दिया गया है इद्रत्रम, इद्रमम होती है इद्रमम, ये जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है, तो ये है आपकी मैत्रेय पुष्पा है। क्वेश्चन पूछा भी गया था यूपीपी में और ये तो आपके यूपी टेट में पूछा गया था। चंद्रायन के जो रचयिता हैं वो आपकी इनमें से कौन है, चंद्रायन की जो रचयिता है वो आपकी इनमें से क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 267 का ऑप्शन है, जवाब दीजिएगा, ठीक है। क्लियर है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर होमवर्क में देना है, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम। आइए अगली क्लास में जल्दी से।